इंटरनेशनल कार फ्री डे अज पूरे इंडिया के मनाया जा रहा है। आप आज साइकिल पे पहुंचे बतौर कमिश्नर होने के नाते। मुझे आज बहुत अच्छा लगा साइकिल पे चला के ऑफिस आके। ये एक छोटी सी कोशिश है अपने खूबसूरत चंडीगढ़ के खूबसूरत शहरवासियों को प्रेरित करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए कि हम सब अपने दिनचर्या में हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। हमें थोड़ी सी हेल्दी प्रैक्टिसेस की तरफ जाने की ज़रूरत है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरनेशनल कार फ्री डे ਨੂੰ किस तरह मनाया जा रहा है ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਈ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈ ਬੱਸਿਸ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈ ਸਾਈਕਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ਦੇ कमिश्नर अनिता मित्रा साडे नाल ने। मैम, सबसे पहले बात करेंगे, आप साइकिल पे पहुँचे, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करिए। आजकल की बात करें तो लोग समझते हैं कि गाड़ी के वो समझते हैं कि अपना एक लेवल हो गया कि गाड़ी में ही जाएंगे तो ही रिस्पेक्ट मिलेगी या फिर तो ही लोग पूछेंगे। आप आज साइकिल पे पहुँचे बतौर कमिश्नर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? मुझे आज बहुत अच्छा लगा साइकिल पे चला के ऑफिस आके। शुरू में थोड़ी घबराहट हुई क्योंकि 25 साल बाद इस हफ्ते साइकिल चलाना शुरू किया है। स्कूल के ज़माने में साइकिल चलाया करते थे, पर वो ज़माने बहुत अच्छे थे जब हम सारे ही जो है 12 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल होता था, हम स्कूल साइकिल पे जाते थे और साइकिल पे वापस आते थे। उससे हम हेल्दी भी रहते हैं, हम पूरे दिन एनर्जेटिक भी फील करते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ों के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम अपने पर्यावरण के बारे में सोचें। अगर हम और ये पीढ़ी पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ये एक छोटी सी कोशिश है अपने खूबसूरत चंडीगढ़ के खूबसूरत शहरवासियों को प्रेरित करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए कि हम सब अपने दिनचर्या में हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। ऐसे हैबिट्स जो हमें भी ठीक रखें और हमारे पर्यावरण को भी ठीक रखें। चाहे हम रोज़ साइकिल पे ना आ सके दफ्तर, चाहे हम रोज़ पैदल ना आ सके दफ्तर, पर हम कारपूल तो कर सकते हैं, हम किसी किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें थोड़ी सी हेल्दी प्रैक्टिसेस की तरफ जाने की ज़रूरत है। ये आज चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से माननीय एडवाइज़र साहब के हिदायतों के तहत छोटा सा एक उपराला है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का। मैम, सबसे पहले कैसा लगा साइकिल पे आए हैं? क्योंकि साइकिल पे आते हैं, साइकिल पे निकले हैं तो काफ़ी हेल्दी रहता है, क्योंकि कैलोरीज भी बर्न होती हैं, उसके बाद एक तरह की एक्सरसाइज भी हो जाती है, उसके बाद जो आपने ब्रेकफास्ट किया होता है या फिर जो भी आप मॉर्निंग में लेते हैं एज अ ब्रेकफास्ट, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। तो उसके बाद अब आप पानी भी पिएंगे, क्योंकि स्वेटिंग भी हुई है। तो कैसा लगा, सबसे अगर बात करें तो 25 साल के बाद साइकिल चला के? बहुत ही खूबसूरत अनुभव था। सिर्फ डर या झिझक थोड़ी सी ये थी कि ट्रैफिक को कैसे नेगोशिएट करूँगी, क्योंकि बड़े साल बाद ही सड़क पे साइकिल चलाई है या टू व्हीलर चलाया है। कॉलेज तक तो टू व्हीलर भी चलाते होते थे, पर इतनी मुश्किल नहीं आई। चंडीगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत थैंक्स टू आवर ट्रैफिक पुलिस काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित है। हर जगह लाइटें लगी हुई है, लोग भी जो है वो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। इसलिए आज घर से ऑफिस तक साइकिल पे आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। नया अनुभव ज़रूर था। 25 साल के बाद कैसा लगा, क्योंकि आप साइकिल पे आए हैं, बाकी लोग कार्स पे निकले हैं, एक्टिवा टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर्स पे निकले हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निकली है, तो कैसा फील होता है जब आप साइकिल पे जाते हो? सारा
क्योंकि आज के टाइम की बात कर लें तो काफ़ी लोग रफ्तार में रहते हैं, जिस करके सड़क दुर्घटनाएं भी काफ़ी होती हैं। तो आज साइकिल पे आकर, टू व्हीलर पे आकर कैसा लगा और इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं ये सोच रही हूँ कि जहाँ तक शेड्यूल परमिट करता है वहाँ तक मैं कोशिश करूँगी कि इसे मैं अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाऊँ। चाहे वो सवेरे की इंस्पेक्शंस में साइकिल पे कर लूँ, या कभी कभी दफ्तर में साइकिल पे आ जाऊँ, या शाम को कभी मैं इंस्पेक्शन साइकिल पे करने चले जाऊँ। तो आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाऊँ मैं। अगर चंडीगढ़ की बात करें, ई साइकिल चलाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक बस तक चलाई गई है, एयर प्यूरीफायर लगाया गया है, तो लगातार कोशिश जो है चंडीगढ़ के पर्यावरण को बचाने की जा रही है। तो आज आप भी एग्जाम्पल सेट किया आपने, आप बोल भी रहे हैं कि आप आगे से भी आएंगे, तो किस तरह का लगता है चंडीगढ़ वासियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको लेकर, क्योंकि एक हेल्दी हैबिट कह सकते हैं? सरकार के या प्रशासन के जितने मर्जी कोशिशें हो जाए या उपराले हो जाए, वो तब तक पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होते हैं जब तक लोगों का उसमें 100% शत% भागीदारी नहीं होती है। चाहे वो हमारी पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम है, लोग उसे अपनाएंगे। जब कार पूलिंग की बात होती है, इलेक्ट्रिकल बसेस जो आने वाले हैं सड़कों पे बहुत जल्दी, उनकी बात होती है। ये सारे ही प्रोजेक्ट्स को मेरी चंडीगढ़ वासियों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप खुले मन से अपनाएं। हो सकता है हर सिस्टम में थोड़ी बहुत इनिशियली जो टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़रूर होंगी। कहीं पे साइकिल ट्रैक ठीक नहीं है, कहीं पे थोड़ी सी ट्रैफिक अव्यवस्थित है, लेकिन धीरे धीरे जब साइकिलिस्ट की और पैदल चलने वालों की गिनती बढ़ जाएगी, वैसे वैसे सरकारी सहूलतें भी इम्प्रूव होती चली जाएंगी। तो जन भागीदारी के बिना ये संभव नहीं होगा। सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है। एक बड़ा टास्क है मैम, क्योंकि अगर अभी हम देख रहे थे कि काफ़ी बड़े लेवल पे पिछले 5 साल में कार्स जो हैं तकरीबन जो जितने पिछले 5 साल में थी उससे डबल ट्रिपल चंडीगढ़ में हो चुकी हैं। तो कैसे समझाएंगे? काफ़ी मुश्किल होगा लोगों तक ये मैसेज के लेके जाना। लोग कैसे अपनाएंगे? कुछ खास हिदायतें देना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों को कभी भी कोई हिदायत नहीं देती हूँ। मैं भी चंडीगढ़ की निवासी हूँ। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि हम सबके लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हम सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए धीरे धीरे हम हेल्दी हैबिट्स अपनाना शुरू करें। पर मैडम अगर बात करें पंजाब की विरासत, पंजाब यूनिवर्सिटी को बोला जाता है, लगातार कोशिशें की जा रही हैं कई सालों से कि उसके अंदर इको फ्रेंडली बनाया जाए। उसके अंदर तकरीबन एक दिन में 3 से 3,500 गाड़ियाँ जाती हैं। तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि उसके अंदर व्हीकल जो आते हैं या गाड़ियां जो आती हैं उसको रोका जाए, क्योंकि पिछले भी 1-2 साल से कोशिशें लगातार की हैं। अगर मैं सच बताऊं तो ये कॉरपोरेशन के मैंडेट का हिस्सा नहीं होता है कि कहीं पे हम गाड़ियां रोक सकते हैं, कि गाड़ियां चलाने की अनुमति देते हैं। लेकिन ये ज़रूर मेरी बेनती होगी कि हमारे जितने एम्प्लॉइज़ हैं, क्योंकि वो सवेरे 9 बजे आते हैं, शाम को 5-6 बजे देर रात तक वहीं रहते हैं, तो वो कोशिश करें कि वो कारपूल करके आए ताकि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो है पर हेड वो घटाई जा सके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो लगातार गलबात करिए तो एक एग्जाम्पल सैट करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि चंडीगढ़ नू सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ नू और ब्यूटीफुल किद्दां बनाया जाए, जिसनों लैके लगातार तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने वो अज साइकिल ते इत्थे पुजे ने। कोशिश ये की जा रही है कि लोग किद्दां इस हैल्दी हैबिट नू अपनान, जिसनों लैके ट्रैफिक घट होवे, पोल्यूशन घट होवे, जिसनों लैके अज एक एग्जाम्पल सैट करने की कोशिश की गई है। इस कोशिश नू लैके तुसी की सोचते हो, सानू कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके जरूर दसो। वीडियो जर्नलिस्ट मुकुल दे नाल जय वर्मा तो समन न्यूज़ चंडीगढ़।